अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम मैथ कंपलसरी का करेंगे 8वां लेक्चर। हमने पहले 7 लेक्चर में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे 8वां लेक्चर जो होगा हमारे पास किसके मुतालिक, हाउ टू फाइंड फंक्शन वैल्यू, कि हम फंक्शन वैल्यूज़ को किस तरह फाइंड कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर एंड एक्सपोनेंशियल मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में एक तरह किस तरह लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंबाइनली। पहले हमने पढ़ा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं मीन्स अलग तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, ये भी हमने अलग से पढ़ा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि हम फंक्शन वैल्यूज़ किस तरह निकालते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा पास टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में, पोलर और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो चलें आज आते हैं हमारे पास जो हमारा है सबसे पहला टॉपिक वो क्या है, फंक्शन वैल्यूज़। तो सबसे पहले है हमारे पास क्या, फंक्शन वैल्यूज। फंक्शन वैल्यूज हमारे पास सपोज करें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इज इक्वल टू 4 + 3 पाई आयोटा। ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या निकालनी है, फंक्शन वैल्यू निकालनी है। फंक्शन वैल्यू मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर हम सपोज करें इसको e पावर z फाइंड करें, ये फंक्शन वैल्यू कहलाएगी। अगर हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही छोड़ देंगे तो ये तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल है, लेकिन फंक्शन वैल्यू क्या कहता है कि आप एक्सपोनेंशियल के मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन जो आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, मीन्स जो आपके पास फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। और सेकेंड पार्ट फंक्शन वैल्यूज में आप पे जरूरी है कि मॉड ऑफ z भी फाइंड करना। आपके पास क्या फाइंड करना होगा, एक मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये दोनों वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो उन वैल्यूज को आप क्या कहते हैं, फंक्शन वैल्यूज। अगर सपोज करें आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म फंक्शन फाइंड करते हैं लेकिन इस फॉर्म में नहीं करते तो वो क्या रहेगा, सिंपली आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यूज को आप आंसर लिखते हैं x प्लस आयोटा y इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, तो वो आपके पास क्या लाता है, फंक्शन वैल्यू। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, e पावर z। तो e पावर z क्या होगा हमारे पास, सपोज करें लिखते हैं e पावर z हमारे पास होता है e पावर z का नंबर जो गिवन है, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 4 + 3 पाई आयोटा। ये हो जाएगा 4 + 3 पाई आयोटा। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व किस तरह होगा, e पावर z इज इक्वल टू e पावर, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 × e पावर 3 पाई आयोटा। क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब हमें पता है कि हमारे पास यूलर फॉर्मूला क्या कह रहा है, e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है हमारे पास क्या, यूलर फार्मूला। अब इसमें हमको सॉल्व करना है, तो e पावर z इज इक्वल टू e पावर 4 अपनी जगह पे। अब ये देखें e पावर आयोटा के साथ क्या है, 3 पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 3 पाई, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई। अब ये वैल्यू हम इसमें ओपन करेंगे तो e पावर 3 आयोटा, e पावर 3 पाई आयोटा, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसका ओपन ब्रैकेट फॉर्म। तो ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3 पाई निकली तो हम लिख लेंगे cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। तो ये है सिंपली आपके पास क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल को फंक्शन को आपने सोल्व किया है इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, लेकिन हमारे पास क्या है, फंक्शन वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन वैल्यू क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, मींस कार्टेशियन फॉर्म में इसका आंसर लाना है। तो आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, e पावर z इज इक्वल टू e पावर 4 और ये हो जाएगा cos 3 पाई। cos 3 पाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, हमारे पास cos 3 पाई की वैल्यू आती है -1 प्लस
आयोटा साइन 3 पाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन 3 पाई की वैल्यू आती है हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, e पावर z इज इक्वल टू e पावर 4 सिर्फ और सिर्फ -1, क्योंकि आयोटा के साथ 0 मल्टीप्लाई है तो वो टर्म क्या हो जाएगा 0। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाय e पावर 4 से, तो e पावर z इज इक्वल टू सिंपली माइनस का e पावर 4। अब अगर यहाँ पर साइन की कोई ना कोई वैल्यू आती तो आयोटा भी हो जाता। अब e पावर 4 की अगर हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, जो भी होगी हम लिखेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रियल नंबर। क्योंकि अभी हमारे पास e पावर 4 अभी कैलकुलेटर नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप e पावर 4 की वैल्यू जो भी निकलेगी उसको आप क्या रखेंगे, इधर यहाँ पे लिखेंगे, e पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये कहलाएगा आपके पास क्या, फंक्शन वैल्यू। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने सॉल्व किया इन टर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। x आपके पास क्या है, रियल नंबर, x आपके पास क्या है, रियल नंबर। जो भी e पावर 4 की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे रखेंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगी, रियल नंबर। और आयोटा y, आयोटा जिसके साथ लगा होगा इमेजिनरी। तो देखिए यहाँ पर इमेजिनरी नंबर था लेकिन 0 हो गया, तो मीन इमेजिनरी नंबर क्या है आपके पास यहाँ पर 0। तो ये हो गया आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। इसको आप क्या कहते हैं, फंक्शन वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, मॉड ऑफ e पावर z। तो मॉड ऑफ e पावर z हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस ये हमारे पास इक्वल होता है e पावर सिंपली x के। ये हमारे पास किसके होता है, e पावर। अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो e पावर x के कैसे इक्वल आता है। तो ये है हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, इनकी वैल्यू e पावर z इज इक्वल टू e पावर, अपनी जगह पर x की वैल्यू क्या है, देखें यहाँ पर आपको गिवन है x की वैल्यू क्या है 4, तो e पावर 4। तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ e पावर x। और सिंपली e पावर z की वैल्यू के माइनस e पावर 4, अगर आप इसको कैलकुलेटर पुट करेंगे तो इसका जवाब सॉल्व होगा। तो ये होगा आपके पास क्या, फंक्शन वैल्यूज, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फंक्शन वैल्यूज किस तरह निकालते हैं। तो ये था हमारे पास मेथड इस तरह से। अब जो हम पढ़ेंगे वो ये होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। अब वो कॉम्पैक्ट फॉर्म किसका होगा, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, में दोनों फॉर्म कंबाइन होंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बोर्ड में जाके हम वो करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम किस तरह लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में पोलर और एक्सपोनेंशियल दोनों कंप्लीट हमारे पास कंबाइन में हो। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको अगर मैं लिखूं पोलर फॉर्म में, तो हमने पिछले लेक्चर्स में वो भी कर लिया है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो वो है हमारे पास z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर इन आपके पास किसके फॉर्म में गिवन है, इन पोलर फॉर्म। अब हमें पता है कि यूलर फार्मूला, हमें पता है कि यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास। अब हम यूलर फार्मूला को देखेंगे तो यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल है। ये है हमारे पास यूलर फार्मूला। अब अगर हम इन दो इक्वेशन को आपस में क्या करें, कंपेयर, इन दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें या फिर e पावर आयोटा थीटा की वैल्यू इसमें पुट करो, तो z इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या है, r अपनी जगह पर। अब ये जो पूरी ब्रैकेट है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये किसके इक्वल है, e पावर आयोटा थीटा की। तो ये हो जाएगी e पावर आयोटा थीटा। तो ये हो गए दो कंबाइन फॉर्म। तो देखिए अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसके फॉर्म में है, r पोलर फॉर्म, थीटा पोलर फॉर्म। मीन्स r और थीटा अगर आएंगे तो क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में।
और नीचे देखिए यहाँ पर क्या पड़ा है ई एक्सपोनेंशियल, मीन्स दोनों कंबाइन हो गए, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या प्रूव करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, r और थीटा पोलर फॉर्म, और e जो है ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस तरह लिखेंगे। अब अगर मैं एक प्रॉब्लम दे दूं कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, या मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 प्लस 3 आयोटा। ये है मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों चाहिए। तो इसके लिए देखिए मेरे पास फार्मूला है z इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा। अब ये फार्मूला मेरे पास वैलिड तब होगा जब मेरे पास r और थीटा की वैल्यू गिवन हो, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ये क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, मीन्स ये जो वैल्यू है इन फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y है, जबकि मुझे वैल्यू क्या चाहिए इन फॉर्म ऑफ r और थीटा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा, मुझे पता है कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल है पोलर फॉर्म, वो हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि हमारे पास थीटा किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो अब अगर हम इनको लिखें तो किस तरह लिखेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर में रियल पार्ट, तो वो क्या हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी y, तो मेरे 3 का स्क्वायर। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9, तो r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 25। तो अगर मैं r को लिखना चाहूँ तो r इज इक्वल टू 25 अंडर रेडिकल में है, तो उसका रेडिकल क्या निकलेगा 5, मीन पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट r, एक पोलर कोऑर्डिनेट r हमारे पास मिल गया 5। इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करने के लिए एक तो 5 की जरूरत थी, वो मिल गई, और r की वैल्यू वो मिल गई। अब दूसरी हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास उसका भी फार्मूला किस तरह निकलेगा tan इनवर्स y अपान x, ये हमारे पास इस तरह निकलता है। तो अब अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 4 और x की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो गई हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपान 3। अब अगर मैं इसको लिखूं दूसरे फॉर्म में तो ये किस तरह हो जाएगा tan इनवर्स, इसको अगर लिखूं 1 और 1.3333, ये इस तरह होता जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें वैल्यू चाहिए इसकी tan इनवर्स 1.333। तो अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी समथिंग 53 डिग्री, 53.8 या 53.2 समथिंग इस तरह आएगी tan इनवर्स 1.333। तो हमें क्या मिल गई, थीटा की वैल्यू भी गिवन हो गई। मीन्स हमें क्या चाहिए था इस फार्मूले के लिए, एक तो r की वैल्यू, दूसरा थीटा की वैल्यू, तो ये दोनों मिल गई। अब हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ पोलर एंड एक्सपोनेंशियल, वो किसके इक्वल है r e पावर आयोटा थीटा। तो r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाली 5 i पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू क्या है 53 डिग्री, और ये हो गया आपके पास आयोटा। तो ये हो गया पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये था जो हमारे पास कवर था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा x प्लस आयोटा की फॉर्म में, हमें क्या कन्वर्ट चाहिए यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा। तो हमें पता है कि r किसकी इक्वल है अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये आपने नहीं किया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो लेक्चर देख लेना। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। अगेन हमें इस फार्मूले के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा किसकी इक्वल है tan इनवर्स y अपान x, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, जब पुट की तो क्या आएगा 1.333। अब जब इसका tan इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या एंगल आती है 53 डिग्री। जब थीटा मिली, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, r की वैल्यू 5, थीटा की वैल्यू 53 आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ पोलर एंड एक्सपोनेंशियल। ये किस तरह लिखेंगे।
क्लियर, ये हो गया। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आता है, वो है कि कभी कभार एक तो हमारे पास एक वर्डिंग से प्रॉब्लम आता है। आपके पास के कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, वो कहता है कि आप इसका फंक्शन वैल्यू निकालें, और दूसरा ये होता है कि आपके पास कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है, फिर कहता है कि इसके ऑल सॉल्यूशन निकालें। तो देखें, वर्डिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट में याद रखें दिमाग में कि फंक्शन वैल्यू और ऑल सॉल्यूशन किस तरह निकलेगा। तो जब हम उसको सॉल्व करें, तो अब हम निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑल सॉल्यूशन, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे। एक तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है, लेकिन वो यूज नहीं होती है हमारे पास, हमें निकालनी पड़ती है। तो वो हम किस तरह निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे। अगर आपको ये लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास जो न्यू लेक्चर टॉपिक है वो क्या है, फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्या है, e पावर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। e पावर z हमारे पास किसके इक्वल है, 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये जो e के ऊपर पावर है z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके हमें ऑल सॉल्यूशन चाहिए, मींस z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये जो x और y है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑल सॉल्यूशन, मींस x और y की वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, ऑल सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने फाइंड करनी है कि ये x और y की वैल्यू हमें किस तरह मिलेगी इस इक्वेशन में। तो चलें इसे हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y की। तो e पावर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हो गया। अब हमें क्या पता है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, e पावर x मल्टीप्लाई बाय e पावर आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब यूलर फार्मूला क्या कहता है, e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर e पावर आयोटा y है, तो थीटा की जगह क्या y है, तो e पावर आयोटा y इस फार्मूले में ओपन हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि e पावर x इज इक्वल टू cos y प्लस आयोटा sin y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमारे पास जो e पावर x है, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, e पावर x मल्टीप्लाई बाय cos y प्लस आयोटा e पावर x sin y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये फर्दर तो हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा, तो मीन्स ये क्या होगा, हमें क्या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी इसका मतलब ये है कि हमारे पास रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो रियल पार्ट यहाँ पर देखें क्या है आपके पास, e पावर x cos y, ये इक्वल होगा लेफ्ट साइड रियल बढ़ गया 3 के। अब ये आयोटा e पावर x sin y है, ये आपके पास इक्वल होता है आयोटा 4i। तो यहाँ से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें e पावर x है, ये यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास cos y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई e पावर x। यहाँ पर देखें e पावर x है, वो भी वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई e पावर x। तो अब हमारे क्या चाहिए वैल्यू, एक तो y की वैल्यू चाहिए, दूसरी हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास किस तरह निकलेंगी, ये दो वैल्यू हमारे पास किस तरह निकलेंगी। तो ये दो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इन दो e पावर x की वैल्यू होनी चाहिए। अब ये e पावर x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से निकलेगी, वो हम फाइंड करते हैं यहाँ से कि हमारे पास e पावर x की वैल्यू कहाँ से आएगी। अब हमारे पास देखें कि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मॉड है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है e पावर x के, या फिर ये हमारे पास इक्वल होता है सिंपली r के। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिवाइड किया है कि हमारे पास मॉड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो इक्वल होता है e पावर x के या फिर r के। तो हमारे पास मॉड ऑफ z की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, e पावर x की। तो e पावर x और इसका रिलेशन लेंगे, तो मीन्स e पावर x इज इक्वल टू r हो जाएगा।
अब r हमारे पास किसके इक्वल है, r हमारे पास इक्वल है अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलें जी, हमारे पास ये जो r है ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पर r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे जो कि हमें मिले। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है e पावर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये जो e पावर z है इसका सॉल्यूशन या जो इसका अंश है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो कार्टेशियन फॉर्म में। 3 आपके पास रियल नंबर x, आयोटा के साथ जो नंबर है वो y। तो ये जो आंसर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो 3 प्लस 4 आयोटा आपके x एंड y की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, 4। तो e पावर x इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 9 प्लस 16, e पावर x इज इक्वल अंडर रेडिकल 25, e पावर x इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास e पावर x इज इक्वल टू 5 एंड e पावर x इज इक्वल टू ये हो गई क्लियर। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं इनमें, इस वैल्यू में हम पुट करते हैं किसमें, ये वाली जो टर्म पड़ी है आपके पास। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो सपोज करें मैं किसी भी एक में पुट करता हूँ, साइन वाले में पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगी साइन y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई e पावर x। तो साइन y इज इक्वल टू 4, e पावर x किसके इक्वल है, अभी हमने फाइंड किया वो किसके इक्वल है, 5 के। तो साइन y 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे जवाब क्या आएगा 0.8। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो साइन वहां पे जाके इनवर्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8 की वैल्यू क्या आती है 53 डिग्री। तो मीन y की तो वैल्यू आपको मिल गई 53 डिग्री, लेकिन अभी आपको और वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, अब यहाँ पर वैल्यूज चाहिए आपको कुछ और। तो वो हमारे पास y की वैल्यू तो मिल गई 53 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम निकालते हैं इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन देखें क्या है आपके पास, e पावर x इज इक्वल टू 5। तो मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू, लेकिन x तो एक्सपोनेंशियल पे फंक्शन है, मीन्स किसी भी पावर फंक्शन पे ऊपर है, वैल्यू पावर में है फंक्शन हमारा x। तो ये वैल्यू हमें नीचे ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम का फार्मूला, मीन्स लॉग लगाना पड़ेगा। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक ln ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ln e पावर x इज इक्वल टू ln 5। अब आपको पता है कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है ln x पावर n। ये क्या हो जाती है, पावर कोफिशिएंट हो जाता है या कोफिशिएंट पावर, तो ये हो जाएगा n ln x। तो सेम x आपके पास कोफिशिएंट हो जाएगा x ln e इज इक्वल टू ln 5। अब ln e की वैल्यू आपके पास बराबर है 1 के, ln e आपके पास 1 के इक्वल आता है, ये एक हमारे पास गिवन क्वांटिटी है। तो x इज इक्वल टू ln 5। तो x इज इक्वल ln 5 की वैल्यू 1.6905 ये आती है आपके पास ln x 5 की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है 1.6905 और y की वैल्यू क्या है 53 डिग्री। अब हमारे पास क्या फाइंड फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑल सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करने हैं, z इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 1.6905 प्लस y की वैल्यू क्या है 53 डिग्री और ये हो गया 8। तो ये है हमारे पास क्या, ऑल सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये जो था आपके पास ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर था कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन इसका ये जवाब किसका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें किसका चाहिए, ऑल सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ हमारे पास क्या है z x प्लस आयोटा y। तो हमने वो वैल्यू रखी इसमें x प्लस आयोटा y, इसको ओपन किया, वैल्यू आ गई। यहाँ पर e पावर x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमें पता है कि मॉड ऑफ e पावर z e पावर x के इक्वल है और ये बराबर है r के। ये हमने ड्राइव किया है हमारे पिछले लेक्चर्स में। तो देखें e पावर x, तो r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में गिवन, ये भी x है ये भी y है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का x y। तो वो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। जब सॉल्व किया तो ये आया e पावर x पर 5, y की वैल्यू इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, जवाब दोनों आपका क्या आएगा 53, y x की वैल्यू। तो दोनों हमारे पास x और y की वैल्यू मिल गई, इसको हमने किसमें पुट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर में।
तो ये हो गया हमारे पास ऑल सॉल्यूशन। अब देखें ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही डिफिकल्टी होती है कि आपसे पूछा जाता है कहीं पे ऑल वैल्यूज फाइंड करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, या कहीं पे पूछा जाता है कि आप फंक्शन वैल्यू फाइंड करें। तो यहीं पे आपके पास कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ऑल सॉल्यूशन आपके पास गिवन होता है क्वेश्चन, वो कोई सॉल्व नहीं करता, सबके सब ये का सॉल्व कर देते हैं फंक्शन वैल्यू, इसलिए आपका सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और आपको मार्क्स नहीं मिलती। फिर आप ये कहते हैं कि टीचर ने हमें पढ़ाया कुछ और था, कर कुछ और। एक्चुअली वर्ड देखें, आपको यहाँ पर इस फंक्शन में, इस टॉपिक में दो वर्ड को याद रखना है, एक है ऑल सॉल्यूशन, दूसरा है फंक्शन वैल्यू। दोनों डिफरेंट तरीके से सोल्व होते हैं, दोनों की वैल्यूज भी आपके पास क्या आती हैं, डिफरेंट आती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूव करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो प्रूव करेंगे। फिर हाइपरबोलिक फंक्शन पे जाएंगे, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर होगा हमारा मैट्रिसेस का फॉर्म। थैंक यू।